हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जीडीपी और जीएनपी के बारे में अध्ययन किए। फिर जीडीपी और जीएनपी में क्या संबंध है इसके बारे में हम लोगों ने अंतर देखा, ठीक, और समझा भी कि जो जीडीपी होता है इसमें जो विदेशी व्यक्ति हमारे देश के अंदर घरेलू सीमा के अंदर कार्य कर रहा है, यानी कोई विदेशी चिकित्सक है अमेरिका का या कहीं का भी, अगर वो हमारे देश के अंदर कार्य कर रहा है तो उसको हम किस में जोड़ते हैं? जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ते हैं। किस में? सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ते हैं। किस में? जीडीपी में जोड़ते हैं उसको। हमने बोला अगर कोई विदेशी डॉक्टर है, सकल घरेलू उत्पाद, इसी को समझना है थोड़ा सा, इसी को बोलते हैं जीडीपी। और दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो घरेलू का मतलब हमारे भारत की सीमा के अंदर जो व्यक्ति कार्य किया, ठीक, भारत सीमा के अंदर, भारत के अंदर जो व्यक्ति कार्य किया उसकी आय को इसमें घरेलू उत्पाद में हम सम्मिलित करते हैं। अगर कोई अमेरिका का डॉक्टर है, वो भारत में आकर चिकित्सा का काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, यहाँ पर डॉक्टर है, तो उसकी आय को हम सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ेंगे। लेकिन अगर कोई भारतीय व्यक्ति है या भारतीय व्यक्ति वैज्ञानिक है अमेरिका में, या जाकर के वहां पर कोई नौकरी कर रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसको जीएनपी में शामिल किया जाएगा। किसमें? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक ना, घरेलू सीमा के अंदर उसको नहीं किया जाएगा। ठीक, वो क्यों ना अपने देश का ही निवासी है और जाकर के विदेशों में जाकर नौकरी कर रहा है, ठीक, कुछ भी है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में शामिल किया जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें देखा जीडीपी में अपने देश में जो विदेशी आकर के नौकरी कर रहे हैं उनको शामिल करते हैं, और जीएनपी में जो अपने देश के लोग विदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं उनको शामिल करते हैं। फिर दोनों के अंतर को हम लोगों ने देखा था, उसी को बोला जाता है निवल आय। किसको? जो भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं और जो विदेशी भारत के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हीं के अंतर को हम बोलते हैं विदेशी निवल आय, यानी दोनों के अंतर को ही निवल आय बोला जाता है। ठीक, तो उसके बराबर हम लोगों ने देखा कि जीडीपी जीएनपी में संबंध, यानी जीएनपी बराबर, यानी राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होगा? जीएनपी बराबर, हमने कल देखा था मार्केट स्तर पर क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा। कब? जब भारतीय जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं उसको एक्स, और जो विदेशी भारत में आकर नौकरी कर रहे हैं उसको एम मान करके अगर हम लोग बराबर कर लिए, यानी मान लिए एक तरफ से कि जितना विदेश में लोग नौकरी कर रहे हैं हमारे भारत के, उतना ही विदेशी हमारे भारत में नौकरी कर रहे हैं, दोनों को अगर बराबर कर लिए तो हम लोग दोनों में अंतर समझ जा रहे हैं कि जीएनपी बराबर जीडीपी हो जा रहा है। या हमने बताया था कि यदि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, आयात और निर्यात, ठीक, आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अगर दोनों बंद है, यानी बंद अर्थव्यवस्था हो गई, तो ऐसे समय में भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद हो जाता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर, यानी जीएनपी बराबर जीडीपी हो जाता है। तो ये अब तक हम लोगों ने सकल घरेलू उत्पाद को देखा था। किस स्तर पर? इसको हम लोगों ने देखा था किस पर? बाजारी स्तर पर, बाजारी स्तर पर। ठीक, अभी एक बार हम आगे चल करके बाजार स्तर पर है, एक बार साधन स्तर पर देखेंगे। किस पे? साधन स्तर पर। लेकिन अभी एक हेडिंग और हम लोगों को पढ़ना है कि बाजार स्तर पर ही क्या, बाजार स्तर पर, बाजार स्तर पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक, यानी ये पढ़ेंगे हम लोग, शुद्ध हो जाएगा नेट एन, शुद्ध, यहाँ शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद होगा, शुद्ध सकल, यहां सही से लिखिएगा, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, यहां हो जाएगा शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद। ठीक, तो हो जाएगा शुद्ध घरेलू, तो इसको हम बोलेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद को क्या? जी, इसको बोलेंगे नेट एनडीपी। ठीक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ए हट जाएगा, सकल हट जाएगा, ठीक। इसको हम बोलेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद को हम एनडीपी बोलेंगे। किस स्तर पर? मार्केट प्राइस, मार्केट स्तर पर। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, क्या? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस पर? एनएनपी। किस पर? मार्केट प्राइस पर, ठीक। यानी अभी हम लोगों ने बस सकल पढ़ा था, अब शुद्ध पढ़ना है। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। किस पे? बाजारी स्तर पर ही शुद्ध। किस पर? बाजारी स्तर पर, बाजारी स्तर पर। अभी ऊपर वाली हेडिंग को हमने इसको बस देखा है, अब आज इसके विषय में हम लोग देखेंगे। इसके शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसके विषय में देखेंगे। इसके बाद फिर इसी स्तर को हम बाजारी स्तर पर, फिर साधन स्तर पर, क्योंकि पहले कोई भी चीज साधन से निर्माण होती है और तब बाजार में उतरती है, तो साधन स्तर पर भी हमको अध्ययन करना है। तो हमने बाजार स्तर पहले बताया, फिर साधन स्तर बताएंगे, फिर दोनों के अंतर संबंध क्या है इसको देखा जाएगा। तो चलिए आज वाली हेडिंग जो होगी ये डालेंगे बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी लिखेंगे। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, हेडिंग रहेगी बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर शुद्ध, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद, ठीक। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद देखेंगे। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, ठीक। जब किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, ठीक, घरेलू उत्पाद है, यानी अपने एक तरफ से कह लीजिए भारत देश के घर के अंदर, ठीक, जब किसी भी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी वस्तुएं और सेवाएं निर्मित की जाएंगी उसके मौद्रिक मूल्य को तो हम जीडीपी बोलते हैं। लेकिन जो वस्तुएं और सेवाएं ली गई, उत्पादित की गई, जिस साधनों से उत्पादित की गई हैं, जिस साधनों से सेवाएं ली गई हैं, जिस साधन से वस्तुएं निर्माण हुई, यही मार्कर है। और अगर इस मार्कर का ये वस्तु है और इसका अगर निर्माण हुआ, तो जिस साधन में इस वस्तु का निर्माण हुआ है उस साधन में तो उसका ह्रास हुआ होगा, उसकी खर्च हुआ होगा, कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट पड़ा होगा कुछ न कुछ। तो जो मूल्य ह्रास हुआ उसी को बोलते हैं साधन लागत का ह्रास, ठीक। तो जो मूल्य ह्रास हुआ इसमें श्रम लगा होगा, मजदूर काम किया होगा, एक कच्चे माल आयात करने में जो इसका भाड़ा लगा होगा, इन सारे चीजों को जो उसमें और भी तरीके की आय का मतलब है मजदूर के साथ साथ बिजली का खर्च, मशीन जिससे चली होगी, फिर मशीन में घिसावट आई आगे हुई होगी, तो उसके ह्रास को, यानी साधन लागत के ह्रास को अगर हम इसमें से घटा देते हैं, किसमें से? जीडीपी में से। जीडीपी में से हम मूल्य ह्रास को, साधन लागत के जो मूल्य ह्रास है उसको अगर हम घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। क्या? शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। क्या? शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ठीक, दिखाई नहीं दे रहा तो रुकिए, साफ तरीके से लिख। हमने लिखा था शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद किस पर? बाजार स्तर पर, बाजार कीमत पर, कीमत पर, ठीक, एट मार्केट प्राइस। इसको हम बोलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनडीपी। किस स्तर पर? मार्केट स्तर पर, ठीक। तो इसको याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलेंगे, क्या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं? एनडीपी, एनडीपी किस स्तर पर? मार्केट स्तर पर। तो यहां एमपी हमने लिख दिया, ठीक।
शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया शुद्ध घरेलू उत्पाद। हमने बताया है घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं निर्मित की गई, जो वस्तुएं और सेवाएं निर्मित की गई हैं, उन सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। लेकिन जहां से वस्तुएं और सेवाएं निर्मित हुई, उसके साधन में जो घिसावट आई है, जो मूल्य ह्रास हुआ है, उसमें जो लागत आई है, उसी मूल्य ह्रास को अगर हम जीडीपी से घटा देते हैं मार्केट स्तर पर, तब उसको अगर बाजार में ले आते हैं मूल्य ह्रास को घटाने के बाद, तो हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे आप अगर घर पर कोई भी सामान खरीद कर ले आए, मानते हैं कि अगर आपने गाय खरीदा, और अगर गाय खरीदा आपने, तो गाय अगर 20,000 की पड़ी और 2,000 रुपए आपने गाड़ी पिकअप वाले को दिया, वो लेकर के 22,000 हो गया, और 22,000 में आपके घर गाय पहुंची। तो कोई अगर पूछेगा कितने की गाय पड़ी, तो आप बताएंगे 22,000 की। ठीक, पूरा खर्च जोड़कर बताते हैं ना, कि ज्यादा उसको महंगा लगे। तो अगर वो पूछता है कि नहीं शुद्ध कितने में पड़ी, तो वही जो उस पर ह्रास हुआ है, खर्च हुआ है, उसको घटा देंगे हम, तो वही क्या प्राप्त होता है? हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, यानी जो शुद्ध है वो प्राप्त हो जाता है। तो लिखेंगे इसमें, जब किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन, जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो उत्पादन में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज है, हमने क्या लिखा? जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है, कोई भी वस्तु है, मार्कर का जब उत्पादन किया गया, तो उसके उत्पादन में साधनों का प्रयोग किया गया। अब इसको मार्कर बनाने वाली तो कोई मशीन होगी जो इसके ढांचा को अलग बनाई होगी, इसके अंदर के रिफिल के कोई और अलग कंपनी बनाती है, इसकी स्याही को कोई अलग कंपनी बनाती है। तो जो साधनों का प्रयोग किया जाता है, लिखेंगे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के मूल्यों में कमी होती है। ठीक, उत्पादन की प्रक्रिया में मूल्यों में कमी होती है। आगे की तरफ लिखेंगे, जिसे मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक, हमने क्या बताया कि जब कोई भी कंपनी है और अगर वो मार्कर बनाने वाली कंपनी है, तो जब मार्कर को इस कंपनी ने बनाया होगा, जिस कंपनी ने, उसमें जो साधन इसको बनाया होगा, जो इस प्लास्टिक को इस ढांचे के रूप में इसको गढ़ा होगा, उसकी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान हमने क्या लिखा? उत्पादन के जो साधन है, क्या है? उत्पादन के जो साधन है उनके मूल्यों में कमी होती है। मूल्यों का मतलब जो साधन है इसको बनाया होगा, तो उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो घिसावट हुई होगी। तो जो घिसावट हुई उसमें कमी आ गई। ठीक, उसमें कमी आई, तो उसके घिसावट से उसके दामों में कमी आ रही है। दामों का मतलब है जो कंपनी इसको बनाए वो घिसावट हो रही, तो उसका क्षति तो हो रहा है ना कोई भी चीज, तो जिससे मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक, जो कमी आती है उसी को मूल्य ह्रास बोलते हैं, उसी के रेट को घटाया जाएगा। ठीक, मूल्य ह्रास कहते हैं। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, जब हम बाजार
बाजार कीमत पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसको हम जीडीपी मार्केट प्राइस एमपी लिख सकते हैं, जीडीपी एमपी शार्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। बाजार कीमत पर क्या, सकल घरेलू उत्पाद, तो इसको हमने शार्ट में क्या लिख दिया, जीडीपी एमपी, ठीक। में से मूल्यह्रास, क्या, मूल्यह्रास, ठीक, इसमें से मूल्यह्रास जो हुआ है, जो कमी हुई है साधन में, जो घिसावट आई है, मूल्यह्रास को घटा देते हैं, क्या करते हैं, को घटा देते हैं, ठीक, मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो बाजार कीमत पर हमें एनडीपी मार्केट प्राइस, यानी शुद्ध क्या लिखे हमने, शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने बताया कि जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है एनडीपी, इसमें जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है, कोई भी वस्तु है, मार्कर का हम उदाहरण ले रहे हैं, सबसे आसान भाषा में समझना है कि जब ये मार्कर जिस कंपनी ने बनाया होगा, जब इसमें जो कंपनी इसको बनाई होगी, जो मशीन बना रही है, वो मशीन जब इसको बना रही होगी तो कहीं ना कहीं उसमें घिसावट आई होगी, तो वो मशीन की क्या हुई, क्षति हुई, यानी उसके मूल्य में क्या आ गई, उसके गिरावट आ रही है, उसमें क्षति हो रही, तो उसके मूल्यों की गिरावट आ रही। अब जो चीज वो 20,000 की मशीन खरीदा था और जब वो चलेगी तो क्षति हो रही, तो धीरे धीरे उसका तो दाम गिर रहा है ना, बाद में वो 20,000 में तो बिकेगी नहीं, तो उसमें जो घिसावट आई, उसके मूल्यों में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो जब हम इस मार्कर को बाजार के स्तर पर इसको बेचेंगे तो उसी मूल्य ह्रास को जोड़ा भी जाता है, क्या, बाजारी स्तर पर जब हम इसको बेचने के लिए लेकर आएंगे तो जो साधन की कीमत लगी है इसमें, इसको बनाने में, इसको मजदूरी में, जो कुछ भी लगा है इस पे, बाद में फिर सरकार का अप्रत्यक्ष कर लगता है, तो आगे की चीजें उसको देखा जाएगा, साधन लगा, लेकिन जो इसको बनाने में पैसा खर्च हुआ है मार्कर को, उसमें जो कंपनी की जो मशीन की घिसावट आई है, उसी मूल्य ह्रास को जब हम मार्केट में बेचते हैं तो उसको इसमें ऐड करके बेचते हैं कि ताकि वो दाम निकल जाए, ठीक, क्या, दाम निकल जाए। लेकिन अगर शुद्ध निकालना है तो जो वो घिसावट आई है उसको हटा करके बस मार्कर कितने का बना, इस चीज को निकालने के लिए, यानी शुद्ध सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी सकल शुद्ध जो मूल्य है, उसको निकालने के लिए हमको वही जो घिसावट वाला हम रेट इसमें जोड़ रहे हैं उसी को हटा देंगे। तो वही कह रहा है कि जब हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी मार्केट प्राइस में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, क्या करते हैं, हमने यहाँ लिखा घटा देते हैं। क्यों घटा देंगे, क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना है, शुद्ध प्राप्त करना है। क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी हमें क्या प्राप्त करना है, एनडीपी प्राप्त करना है। कैसे, मार्केट स्तर पर, बाजारी कीमत पर। अगर यही केवल पूछता बाजार स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा, तो इसको घटाते नहीं, मूल्य ह्रास को जोड़कर उत्तर देते साधन लागत पे, ठीक। लेकिन वो शुद्ध पूछ रहा है, इसलिए जो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज होगा उसको घटा करके देंगे, ठीक। जैसे गाय वाला उदाहरण हमने दिया, अगर वो पूछता है कि शुद्ध कितनी कीमत आई गाय की, तो 20,000 आई। लेकिन अगर शुद्ध नहीं पूछता है पूरा कितना खर्च आया, मतलब पूरी गाय कितने में आई, तो वो 22,000 में आई, ठीक। 20,000 का खरीदा, 2,000 का उसको लाने के लिए रेंट खर्च कर दिया, ये सारी चीजें। तो हमने ये देखा शुद्ध घरेलू उत्पाद, क्या, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब आगे की तरफ देखेंगे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू का मतलब ये अंदर जो अपने यहाँ निवासी इसमें काम कर रहे थे उसके आधार पर, यही चीज उसमें विदेशी जो हमारे भारत के लोग विदेशों में जो काम कर रहे हैं, अब उनके आय का जब आकलन किया जाएगा, जो विदेशों में साधनों का यूज करके उन्हें वस्तुओं का निर्माण किए, उनके मूल्य ह्रास को जब हम घटाएंगे, किसमें, जीएनपी में से, यानी जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें मूल्य ह्रास घटा दिया जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए
ए हम लोगों ने शुद्ध घरेलू उत्पाद देखा। अब देखेंगे हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए इकोनॉमिक्स से इसका नाम, इसको 2-3 बार 4 बार कम से कम नहीं अगर देखेंगे तो कोई मकसद नहीं बनता कि आप इसको तैयार कर पाएंगे। कम से कम 2 से 3 बार 4 बार इसको कोशिश करिए समझने की, और नहीं समझ में अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर बताएं। ठीक, चलिए देखेंगे, हेडिंग डालिएगा बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट्स, नेट नेशनल प्रोडक्ट्स। ठीक, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं क्या? शॉर्ट फॉर्म में NNP। कहां पर? मार्केट स्तर पर, मार्केट प्राइस पर। हाँ, पिछले वाले में इसके पहले जो हमने शुद्ध सकल उत्पाद बताया था, शुद्ध सकल उत्पाद, अरे शुद्ध घरेलू उत्पाद, उसमें एक फार्मूला छूट गया। फार्मूला नोट कर लीजिएगा, उसका फार्मूला है नोट करिएगा। पिछले वाले में NDP MP, इसमें लिखेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजारी स्तर पर, बाजार स्तर पर, बाजार स्तर पर, बाजार स्तर पर। ठीक, इसको हिंदी में लिखेंगे NDP, इंग्लिश में बोलेंगे बराबर GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहां पर? मार्केट स्तर पर, माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास यही घटाते हैं तो जाकर के हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध प्राप्त होता है। इसको नोट कर लेंगे, पूछा जाता है एग्जामों में कभी कभी। ठीक, SSC जैसे एग्जाम इसको सीधा सीधा दे देते हैं। तो NDP शुद्ध, जिसको बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद में से ही जब हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? यानी सकल, इसका मतलब हो जाएगा GDP। यहाँ जो GDP है इसका मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। क्या? सकल घरेलू उत्पाद। किस पर? मार्केट स्तर पर। यहाँ MP हम लिख दे रहे हैं, मार्केट, बाजारी स्तर पर। और जब सकल घरेलू उत्पाद में से पूरे में से हम मूल्य ह्रास, जो साधन में की घिसावट आई है, उसको मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये पूरा है, सकल का मतलब पूरा, लेकिन जब उसमें से ह्रास घटा तब जाकर के शुद्ध घरेलू उत्पाद आया। ठीक, तो अब हम जा रहे हैं इसी के ठीक आगे विपरीत में, क्या? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, घरेलू अपने देश के सीमा के अंदर, और अब वो विदेशों से जो है संबंध जिसका। ठीक, चलिए ये फार्मूला पिछले वाले में नोट कर लीजिएगा आप, इसी में लिखिएगा। हमने बताया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट्स, NNP मार्केट स्तर पर, यानी MP मार्केट प्राइस पर। जब किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान, ठीक, जो भी वस्तुएं और सेवाएं, ठीक, जो भी वस्तुएं और सेवाएं निवासियों द्वारा, गैर निवासियों के द्वारा, यानी जो अपने देश में निवासी हैं और गैर निवासी हैं, हमने देखा कि इनके द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं निर्मित की जा रही हैं वो क्या है? जो निर्मित की जा रही हैं वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद थे। लेकिन जो विदेशों में किया गया, जो विदेशी व्यक्ति हैं हमारे भारत के, जो जाकर के विदेशों में काम कर रहे हैं, जिन साधनों के माध्यम से उन्होंने जो भी कुछ उत्पादन किया, वस्तुओं का, सेवाओं का सृजन किया, उस साधन की जो घिसावट आई, उसको अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर, जो राष्ट्र के स्तर पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, अगर उसमें से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो आइए लिखते हैं, लिखेंगे किसी देश में भौगोलिक सीमा के अंदर, या लिखेंगे इससे आशय यह है कि, इससे आशय यह है कि
उस देश के एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष हमने कल ही बता दिया था, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक। वित्तीय वर्ष के दौरान उस देश की घरेलू सीमा में, उस देश की घरेलू सीमा में, उस देश की घरेलू सीमा में, क्या उस देश की घरेलू सीमा में, उस देश की घरेलू सीमा में एवं देश की सीमा के बाहर, एवं देश की सीमा के बाहर, एवं देश की सीमा के बाहर किए गए वस्तुओं, बाहर उत्पादित किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं, किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादन, के अंतिम उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है, का मौद्रिक मूल्य है, ठीक। अंतिम उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है, योग है, ठीक। अभी हमने ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बस इतना ही परिभाषा लिखा है कि किसी, इससे आशय यह है कि उस देश से, जिस देश, किसी भी देश का संबंध है एक वित्तीय वर्ष के दौरान, ठीक। एक वित्तीय वर्ष के दौरान क्या, देश की घरेलू सीमा में, यानी अपने देश की एवं देश की सीमा के बाहर, ठीक। देश की घरेलू सीमा के अंदर और जो देश की घरेलू सीमा के बाहर जो उत्पादित, जो पैदा की गई है क्या, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उत्पादन का, हमने कल भी बताया था कि हमेशा राष्ट्रीय आय में अंतिम उत्पादन शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है, उसका कारण पिछली कक्षाओं में बता दिया गया। मौद्रिक मूल्य, पूरा जो उसका टोटली योग होता है, उसको हम क्या करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल करते हैं, सकल में, लेकिन शुद्ध में नहीं, अभी शुद्ध नहीं निकला, ठीक। लेकिन जो चीज इसमें जो चीज हुआ, जो उत्पादित की गई सेवाएं, तो इसमें देश के द्वारा भी अर्जित आय सम्मिलित है, यानी जो देश के द्वारा का मतलब है अपने देश की जो आय निकली, उसमें जो विदेशी आकर हमारे देश में काम कर रहे हैं वो भी है, और हमारे देश के जो लोग जाकर के कहा, देश की सीमा के बाहर जो उत्पादित कर रहे हैं, यहाँ लिखा गया घरेलू सीमा में, यानी अपने देश के अंदर, फिर एवं देश की सीमा के बाहर जो वस्तुएं उत्पादित की गई हैं, ठीक, उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादन का क्या है, मौद्रिक मूल्य है। तो हमें इससे पता चला कि जो हमारे देश के अंदर घरेलू सीमा में जो दो विदेशी व्यक्ति आकर नौकरी कर रहा है और जो हमारे लोग विदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, अगर इन्हीं को हटाया जाएगा, यानी अपने देश के लोगों को जोड़ लिया जाए और विदेशियों को घटा दिया जाए, तो जो प्राप्त हो जाएगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय प्राप्त हो जाएगा? नहीं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने मूल्य ह्रास को नहीं घटाया। जो साधन इसमें लगे, इनको वस्तुएं जो ये उत्पादित किए हैं जिस तरीके से, उसको जब तक नहीं घटाएंगे तब तक हमें नहीं निकाल सकते। ठीक, तो मूल्य ह्रास को भी घटाना होगा और इनको भी घटाना होगा। ठीक, चलिए तो इसमें फार्मूला लिखिएगा। पहले थोड़ा सा एक लाइन और लिख लीजिएगा, स्टार बना के लिखिएगा। इसमें देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ा जाता है एवं विदेशियों द्वारा
द्वारा अपने देश में अर्जित आय को घटाया जाता है। अर्जित आय को घटाया जाता है। अर्जित आय को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। अर्जित आय को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। ठीक, इस अंतिम उत्पाद में मूल्य ह्रास की राशि को निकाल दिया जाता है। तो वह एनएनपी मार्केट प्राइस कहलाता है। ठीक, मूल्य ह्रास को अंडरलाइन करेंगे मोटे से। ठीक, ध्यान से समझना है। हमने बताया कि जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, इसमें एक साल के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू सीमा अपने देश के अंदर एवं देश की सीमा के बाहर, अपने देश के बाहर जो उत्पादित किए गए वस्तुएं, जो चीजें भारत में या विदेशों में, यानी भारतीय व्यक्ति जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं उनके द्वारा, या जो विदेशी हमारे देश में नौकरी कर रहे हैं उनके द्वारा जो वस्तुएं का उत्पादन, अंतिम उत्पादन मतलब अंतिम चरण से हमेशा होता है, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में किसान वाला लिया था। ठीक, तो जो भी है अंतिम उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, उसका जो टोटली योग है मौद्रिक मूल्य, उसको मौद्रिक मूल्य क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, हम लोग आरबीआई में देखेंगे। ठीक, मौद्रिक मूल्य, टोटल मूल्य, हाँ बस समझिए। इसमें देश के निवासियों द्वारा, ठीक, इसमें देश के जो निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। इसमें देश के, अपने देश के, जो अपने देश के इसमें हैं, इसमें देश के निवासी के द्वारा क्या किया जाता है? विदेशों में अर्जित आय को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। यानी जो हमारे लोग हैं विदेशों में काम कर रहे हैं, उनकी आय को हम इसमें क्या जोड़ते हैं? किसमें? एनएनपी में। लेकिन एवं विदेशियों द्वारा क्या कर रहा है? विदेशियों द्वारा अपने देश में, कहा? अपने देश में अर्जित आय को, जो विदेशी हैं हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं, इनकी आय को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। ठीक, यानी जो हमारे लोग विदेश में काम किए वो हमारे व्यक्ति हैं, तो हम अपने परिवार में उनके इनकम को जोड़ लिए, और जो हमारे यहाँ विदेशी आकर काम कर रहे हो हमारे परिवार के नहीं है, इसलिए हमने उनके इनकम को घटा दिया सीधा सीधा। इस अंतिम उत्पाद में जो ये चरण चला, ठीक, दोनों को जोड़ने और घटाने के बाद इस अंतिम उत्पाद में जो मूल्य ह्रास हुआ, ठीक, हो सकता है कि हमारे लोग विदेशों में ज्यादा हों और वो विदेशी लोग हमारे देशों में कम, तो इससे ह्रास किसका है? ह्रास हमारा नहीं, हमारा फायदा है। तो जो भी ह्रास हुआ या जो भी फायदा हुआ की राशि को निकाल दिया जाता है। किसमें से? जीएनपी में से। किसमें? सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद है उसमें से, ठीक, की राशि को जीएनपी से निकाल दिया जाता है। यहां लिखिएगा कि राशि को जीएनपी से, राशि को जीएनपी, यहां एक चीज छूट गया है, नोट कर लेंगे, जीएनपी, ठीक, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कोष्टक में लिखेंगे सकल, पूरा जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, इसमें से जब हम जीएनपी में से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम इसको क्या करते हैं? मार्केट स्तर पर, कहां पर? मार्केट, एमपी लिख लीजिएगा, मार्केट स्तर से जब हम घटा देते हैं, ठीक, मूल्य ह्रास को, तो वही क्या हो जाता है? एनएनपी कहलाता है, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। सीधे सीधे इसको ये समझना है कि जो हमारे लोग हैं, ठीक, पहले तो हमारे और जो विदेशी हैं जो दोनों काम कर रहे हैं, ये क्या होते हैं? जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक,
अब हमारे घर के अंदर जो विदेशी आकर नौकरी कर रहा है वो हमारे परिवार को थोड़ी ना इनकम देगा, वो अपने परिवार को लेकर जाएगा, तो उसको घटा दिए और अपना परिवार जो दूसरे जगह कमाकर अपने परिवार को दे रहा है उसको जोड़ दिए। तो इन दोनों के बीच जो ले गया है यहाँ से परिवार से और जो लेकर के आया उनके बीच जो ह्रास हुआ, ठीक, उसी को जब जीएनपी से यानी जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है पूरी आय से उसको घटाए पूरे राष्ट्रीय उत्पाद की आय से, तो वही क्या कहलाएगा, शुद्ध कहलाएगा। क्या? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। फार्मूला इसका नोट कर लेंगे, फार्मूला नोट करिएगा। फार्मूला होगा एनएनपी मार्केट प्राइस, ठीक, मार्केट प्राइस। इधर लिखेंगे बाजार स्तर पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस पर? बाजार स्तर पर। एनएनपी बराबर, नोट करेंगे फार्मूला में, एनएनपी बराबर, ठीक, इसमें नोट करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार स्तर पर माइनस मूल्य ह्रास, ठीक। इसी को हम लिख सकते हैं पूरे इसको, और इधर बाजार स्तर पर जीएनपी कहां पर? मार्केट स्तर पर, ठीक, माइनस मूल्य ह्रास, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये हो जाएगा एनएनपी कहां पर? मार्केट स्तर पर, बराबर। फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये रहा। ये हम लोगों ने बाजार स्तर पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को देखा, फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद को देखा। अब हम लोग यही चीज साधन लागत पर 4 प्रकार से देखेंगे, ठीक। साधन लागत पर, फिर साधन लागत का और बाजार जो लागत है दोनों की अंतर संबंध की तुलना कर देंगे। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताना चाह रहे हैं कि हमारे इसी YouTube चैनल पर पूरे आधुनिक भारत की इतिहास की एक नई कक्षा, फिर से नई श्रृंखला में, जैसे इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को फ्री में पूरे YouTube चैनल पर हमारा क्लास चला, उसी प्रकार एक अच्छा और बेहतरीन कंटेंट के साथ बेसिक टू एडवांस की तरफ हर यूपीएससी से लेकर के पीसीएस के बैचों तक के जो बेहतरीन कंटेंट है, ठीक, एक बेसिक तैयारी के लिए जो भी है इसमें सब कुछ मिलेगा। इसलिए जो कक्षाएं कल 18 नवंबर से प्रारंभ हो रही हैं, ठीक, आधुनिक भारत के इतिहास का एक फ्री कंटेंट के साथ फिर आप जुड़ें। और जिस प्रकार प्राचीन इतिहास आप लोगों ने पढ़ा, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा, उसी प्रकार फिर आधुनिक भारत के इतिहास को भी पढ़ने का पूरा आप लोगों को लाभ मिलेगा, ठीक। तो मेहनत से पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा इस सूचना को प्रोवाइड करें कि 18 नवंबर से फिर आधुनिक भारत के इतिहास की कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, और जिसमें फिर वही बेसिक से एडवांस की तरफ और बेहतरीन कंटेंट पढ़ने को मिलेगा, ठीक। धन्यवाद।